ऋषि सूत मुस्कुराए। उनकी आंखें अंतर्ज्ञान के प्रकाश से दीप्त थीं और वे बोले, हे वत्स, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी चौथे दिन को दिव्य माता पार्वती ने अपने ही शरीर के पवित्र हल्दी के लेप से एक आकृति रची और उसमें प्राण फूंक दिए। यही गजानन, गजमुख वाले देवता का जन्म था। इसलिए ये दिन केवल एक उत्सव मात्र नहीं है, ये तो स्वयं भगवान के साकार रूप में अवतरण की वर्षगांठ है। जब भगवान शिव ने अपनी एक दिव्य लीला के क्षण में उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर उसे एक हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवित किया, तो ये कोई दैवीय संयोग मात्र नहीं था। हाथी समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है। वो अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी सौम्य है और बुद्धिमान होते हुए भी विनम्र। मानव शरीर पर उसका गज शीर्ष ये संकेत देता है कि सर्वोच्च ज्ञान की नींव सांसारिक करुणा पर ही टिकी होनी चाहिए। उनके प्रतीकों पर उनके विशाल कान साधक को ये शिक्षा देते हैं, बोलने से पहले सुनो। उनकी छोटी आंखें कहती हैं, बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर देखो। उनका विशाल उदर यानी पेट अपने भीतर 14 लोकों को समेटे हुए है और उनका वाहन मूषक यानी चूहा चंचल अहम यानी ईगो का प्रतीक है, जिसे ज्ञान द्वारा वश में किया जाता है और नियंत्रित रखा जाता है, ना कि पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है। 10 दिनों तक भक्त गणेश को अपने घर में, अपने हृदय में आमंत्रित करता है। नित्य प्रार्थनाएं होती हैं, मोदक का भोग लगाया जाता है, क्योंकि गणेश को मिठास प्रिय है, ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानियों को ज्ञान प्रिय होता है। उनके नामों का कीर्तन किया जाता है और सभी की सेवा की जाती है। घर एक मंदिर बन जाता है, परिवार एक संघ, आध्यात्मिक समुदाय का रूप ले लेता है। 11वें दिन प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तब अज्ञानी जन ये सोचकर विलाप करते हैं कि भगवान उन्हें छोड़कर चले गए, परंतु ज्ञानी जन आनंदित होते हैं, क्योंकि वे इस सत्य को समझते हैं, जो मिट्टी से बना था वह पुनः मिट्टी में ही विलीन हो गया, परंतु जो दिव्य तत्व था वह कभी अनुपस्थित हुआ ही नहीं। विसर्जन हमें ये शिक्षा देता है कि ईश्वर किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। वह तो एक निराकार महासागर के समान है, जिसमें समस्त रूप अंततः विलीन हो जाते हैं।